आज हम एक ऐसी बुक की बात करेंगे जो बहुत पावरफुल भी है और मोटिवेशनल भी है। बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट हम सिर्फ कोर्स की बुक्स पर ही ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी बुक्स को हम इग्नोर कर देते हैं जो बहुत मीनिंगफुल होती हैं। तो इसीलिए आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू कर रही हूँ जिनमें हम उन बुक्स के बारे में बात करेंगे जो हर इंसान को ज़रूर पढ़नी चाहिए टू बिकम अ बेटर पर्सन। तो आज की इस वीडियो में हम एटॉमिक हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो कि जेम्स क्लियर ने लिखी है। हर इंसान अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है, हर इंसान चाहता है कि वो एक बेहतर इंसान बन सके। तो मैं ये बुक एक एग्जाम्पल से शुरू करती हूँ। एक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम थी जिसका नाम टीम स्काई था। 1908 से लेकर 2003 तक उन्होंने एक सिंगल गोल्ड मेडल भी नहीं जीता था ओलंपिक्स में। वो लोग बहुत मायूस थे और बाईसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने भी उनको बाईसाइकिल्स देने से रिफ्यूज़ कर दिया क्योंकि उनको लगता था कि इससे उनकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है। तो जो ब्रिटिश साइकिलिंग ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने एक न्यू कोच को हायर किया जिसका नाम डेव ब्रेल्सफोर्ड था। अब उस कोच ने ना हर चीज़ को इम्प्रूव करना शुरू कर दिया और ये इम्प्रूवमेंट एकदम से नहीं थी, बल्कि उसने सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट शुरू की। जैसे कि पहले उसने साइकिल्स की जो सीट थी उनको बेहतर की और जो उनकी शर्ट्स थी उनको कंफर्टेबल बनाया, उनके जो बेड थे उनको भी कंफर्टेबल बनाया। एक डॉक्टर उनका चेकअप करता था, उनको रोज़ हैंड वॉश करवाए और डिफरेंट छोटी छोटी तब्दीलियाँ लेकर आए। अब वो छोटी छोटी चीज़ें इतना बड़ा रिजल्ट लेके आएंगी ये किसी ने नहीं सोचा था। उस कोच ने हर चीज़ को रीडिज़ाइन किया, उनके आई ड्रॉप से लेकर साइकिल के चेन ऑयल तक को रीडिज़ाइन किया। इसका रिज़ल्ट क्या निकला? 2008 के ओलंपिक्स में उन्होंने 60% गोल्ड मेडल जीत लिए। 2007 से लेकर 2017 तक इस 10 साल के अरसे में उन्होंने 66 गोल्ड मेडल जीते और बहुत सी और अचीवमेंट्स भी की। इस बुक के अंदर भी हम यही देख रहे हैं कि जो हमारा राइटर है वो कह रहा है कि आपको अपने आप को चेंज करने के लिए ना अपने आप को बिल्कुल बदलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि शुरुआत कैसे करो? सिर्फ 1% इम्प्रूवमेंट से। राइटर कहता है कि एक इंसान ने अगर गोल तक पहुंचना है ना तो उसको ना हर रोज़ थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए 1%। पहले तो इसको इतना महसूस नहीं होगा, लेकिन जब वो अपने गोल पर पहुंच जाएगा ना तब उसको अपने अंदर एक बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा। इसके अलावा जो राइटर है वो कहता है कि बहुत से लोग होते हैं जो अपने गोल पे फोकस करते हैं और उसको हासिल करने की कोशिश करते हैं, जबकि ये गलत है। राइटर कहता है हमें उस सिस्टम पे फोकस करना चाहिए, हमें उस स्ट्रैटेजी पे फोकस करना चाहिए जिससे हम अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। फॉर एग्जांपल एक इंसान है वो CSS करना चाहता है, ठीक है, तो वो सिर्फ ये गोल ना रख ले कि भाई मैंने CSS करना है, मैंने वहाँ तक पहुँचना है, नहीं। बल्कि राइटर कहता है कि जो एक प्रोसेस चल रहा है ना, अगर उसको वो बेहतर बना देगा तभी वो पहुँच सकता है गोल पे। अब इस बुक के अंदर ना हमारा राइटर हमें बताएगा कि किस तरह जो अच्छी आदत है, गुड हैबिट्स हैं, उनको कैसे हम लोग हासिल करें, ठीक है, और जो बैड हैबिट्स हैं उनको कैसे हम रिमूव कर दें अपनी लाइफ से। ये जो बुक थी ये 2018 में पब्लिश हुई। इसका जो जॉनरा है वो पर्सनल डेवलपमेंट है। टाइम के लिए अगर आप लोग मोटिवेशनल वीडियोस देख लें आप लोगों के अंदर मोटिवेशन आ जाएगी। वो मोटिवेशन सिर्फ कुछ टाइम के लिए होगी। हमारे अंदर जो बुरी आदत हैं, बैड हैबिट्स हैं, हमें उनको रिमूव करना होगा पहले। अब इन बैड हैबिट्स को रिमूव करने के ना राइटर ने 2 तरीके बताए हैं। एक है आउटकम बेस्ड और एक है आइडेंटिटी बेस्ड। इसको मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। एक बंदा है, ठीक है, वो ना सिगरेट बहुत पीता है, लेकिन अब उसने ना सिगरेट की आदत को ना छोड़ना है, स्मोकिंग को ख़त्म करना है उसने। तो अगर हम जो आउटकम बेस्ड पर्सन को सिगरेट देंगे वो कहेगा नो आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग, लेकिन जो आइडेंटिटी बेस्ड पर्सन है ना वो कहेगा नो थैंक्स आई एम नॉट अ स्मोकर। यानी कि उसने अपने जहन में अपनी आइडेंटिटी बना ली है, उसने अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लिया है कि अब वो और स्मोकर नहीं रहा। उसके जो वर्ड्स में ज़्यादा पावर है। इसके जो साथ ना जो हमारा राइटर है वो कहता है कि आप लोगों ने ना कैसे जो हैबिट्स को जनरेट करना है, अच्छी आदत आप लोगों ने कैसे अपने अंदर लेकर आनी है। अगर हम इस बुक के कंटेंट्स में ही देखें ना तो हमें पहले ये मिल जाएगा। उसके ना 4 पार्ट्स में वो डिवाइड है। एक पहला ये है मेक इट ऑब्वियस, सेकंड है मेक इट अट्रैक्टिव, थर्ड मेक इट ईजी एंड लास्ट वन मेक इट सेटिस्फाइड।
जो क्यू है ना वो आपको ट्रिगर करता है टू एक्ट। जैसे कि मोबाइल फ़ोन पे एक रिंग बजती है तो आपका क्या हो, आपका दिल करेगा कि आप उस मोबाइल को देख लें कि किसका मैसेज आया, क्या होगा। दूसरा है क्रेविंग, यानी कि मोटिवेशन टू एक्ट। कहता है कि अब आपका दिल करेगा कि आप उस मैसेज को देख लें, यू वांट टू चेक द मैसेज। तीसरा है रिस्पॉन्स, इसका मतलब है टू मेक इट ईजी, चीज़ को इतना ईजी बना लो कि आपका दिल करे या आप उसको आसानी से हासिल कर सको। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि वो चीज़ आपसे बहुत ज़्यादा दूर ना हो कि आपको उठ के जाना पड़े, कोई डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़े, इजीली एक्सेस कर लो उस चीज़ को। तो मोबाइल आपके बिल्कुल पास होगा ना तो आप फ़ौरन उसे कर लोगे, फ़ौरन उस मैसेज को देखोगे किसका मैसेज था। लास्ट वन इज़ रिवॉर्ड का लॉ क्या है कि इस चीज़ को इतना सेटिस्फाइंग कर लो कि आपका बार बार दिल चाहे कि मैं वो काम करूं। तो रिवॉर्ड अच्छा होगा तो आप उसको काम को बार बार करोगे, अगर रिवॉर्ड हुआ बुरा तो आप उसको दोबारा नहीं रिपीट करोगे। एक बुक की एग्जांपल से देखते हैं कि इंसान ने एक अच्छा रीडर बनना है तो चाहिए कि उस चीज़ को ना इतना विजिबल कर ले कि उसके सामने बुक पड़ी रहे, जो होगा क्यू। सेकंड, जब उसके सामने चीज़ें पड़ी होंगी तो उसको क्रेविंग होगी उस चीज़ को पढ़ने की कि मैं बुक पढ़ ही लेता हूँ। अब अगर तो वो उसके साइड टेबल पे या उसकी एक्सेस में होगी, यानी वो इजीली उसको पकड़ सकता है, तो वो ज़रूर पढ़ेगा, उसे कहेंगे हम रिस्पॉन्स। और अगर वो बुक अच्छी निकली, यानी उसका रिवॉर्ड अच्छा हुआ, वो सेटिस्फाइड हुआ, तो वो बार बार एक न्यू बुक्स को पढ़ेगा, ठीक है, जिससे उसकी जो हैबिट है वो बिल्ट हो जाएगी। करना पड़ेगा। क्यू का मतलब होता है चीज़ों को विजिबल करके दिखाना। मैं अपने रूम के अंदर हर जगह बुक्स रखूँगी ताकि मुझे रिमाइंडर मिलता रहे, मुझे याद होता रहे कि मैंने बुक्स पढ़नी है, मैंने रीडिंग शुरू कर देनी है। जब मेरी नज़रों के सामने वो चीज़ होगी तो मैं ईजिली उसको पढ़ लूँगी, मुझे याद आ जाएगा कि मैंने पढ़नी थी बुक। है मेक इट ऑब्वियस, कि उसको अपने सामने रखो, उसको विजिबल बनाओ, उस चीज़ को अपनी नज़रों के सामने रखो, तभी तो आपका दिल चाहेगा ना कि चलो अब मैं पढ़ लेती हूँ। फिर क्रेविंग में क्या होगा? क्रेविंग में होता है अगर हम देखो एक चीज़ को अट्रैक्टिव बना के देखें ना तो हमें ना वो चीज़ जल्दी समझ आ जाएगी, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को एज अ बोरिंग देखें तो हम उसको कभी भी नहीं समझ सकते। अब अगर मुझे मैथ बोरिंग लगती है ना तो मैं मैथ को नहीं समझ सकती। जैसे कि एड्स वाले होते हैं, तो वो कोक की अगर ऐड है तो वो कोक को दिखाएंगे कि उसमें गैस है, उसमें जो वाटर ड्रॉप्स हैं, और काफ़ी ऐसा करके दिखाएंगे जो हम लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगेगी और हमारा दिल करेगा कि हम पानी की जगह ना कोक को या 7 अप को ले लें। जबकि अगर हम उसको अट्रैक्टिव ना बनाए तो हमारी नज़र में तो एक वो ब्लैक वाटर ही है ना। तो राइटर कहता है कि जो चीज़ आपने अचीव करनी है ना उसको अट्रैक्टिव बनाओ अपने लिए। लोग हाइलाइटर्स का यूज़ करते हैं, स्टिकी नोट्स का यूज़ करते हैं अपनी बुक्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, उन्हें कलरफुल सा बनाने के लिए। फिर तीसरी चीज़ थी रिस्पॉन्स, कि हम उसको ईजी वे में बनाएं, हाउ टू मेक इट ईजी। मैं बैठी हुई हूँ और मेरी जो बुक है वो मुझसे काफ़ी दूर है तो मैं उसको अवॉइड ही करूँगी, चलो बाद में पढ़ लूँगी। लेकिन अगर वो मेरे बिल्कुल हाथ के करीब है कि मैं उसे उठा सकती हूँ तो मैं उसको आसानी से पढ़ूँगी। अगर कोई रीडर बनना चाहता है ना तो फॉर एग्जांपल वो अपनी बुक्स को टेबल पे रखे, ठीक है, जो ईजीली वो पकड़ सकता है, यानी ईजी टू एक्सेस है। जो ये चीज़ अगर अडोप्ट कर लेंगे तो आप लोगों की जो कोई भी हैबिट है वो आ सकती है। जैसे कि बहुत से लोग हैं जो वाटर को ज़्यादा ना नहीं पीते और उन्होंने ये आदत अपनी चेंज करनी है, तो अपने बिल्कुल सामने पानी रखें ताकि उनको बार बार उनके विजिबल भी होगे, उनके सामने आएगा, ठीक है, वो इजी टू एक्सेस होगा, वो उसको पकड़ भी सकेंगे और वो पीते रहेंगे अगर उनके सामने रहेगा। फिर रिवॉर्ड को हम देखते हैं, विच कैन बी सेटिस्फाइड और नॉट। अब कभी ऐसे भी होता है कि अगर इंसान मेहनत कर रहा है और उसको उसका अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिला तो वो डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, डिसहार्ट हो जाएगा और छोड़ देगा इस चीज़ को। लेकिन हम लोगों ने बहुत सी जगह पे देखा होगा, बहुत सी कोटेशंस हम लोग देखते हैं या कुछ मोटिवेशनल बोर्ड्स होते हैं, उनमें क्या हम देखते हैं कि इंसान बार बार फेल होता है, फिर होता है, लेकिन एट द एंड वो अपने गोल तक पहुंच जाता है। तो राइटर यही कहता है कि छोटी छोटी फेलियर से ना डिसहार्ट नहीं होना। अब अगर हम लोगों ने बैड हैबिट्स को रिमूव करना है तो इन्हीं 4 चीज़ों को ना ऑपोजिट कर लो। जैसे कि अगर हम लोगों ने कोई चीज़ अडोप्ट करनी है तो हम विजिबल को देखते थे, पहला हमारा क्या होता था, विजिबल हो जाए वो चीज़, हमारी आंखों के सामने रहे। तो ऐसे अगर हम लोगों ने उसको अडोप्ट नहीं करना, उसको रिमूव करना है अपनी हैबिट को, तो हम उसको इनविजिबल कर दें। जैसे कि हम लोगों को होता है कि हम लोगों को स्क्रॉलिंग का, इंस्टाग्राम के रील्स का बहुत ना एडिक्ट हो जाते हैं, तो हमें क्या चाहिए कि हम मोबाइल को ना इनविजिबल कर दें, उसको कहीं दूर रख दें कि वो हमारी नज़रों के सामने ना आए, ना हम मोबाइल को पकड़ें और ना हम स्क्रॉलिंग शुरू कर दें। दूसरा हमने देखा था कि क्रेविंग होती है, उस चीज़ को अट्रैक्ट करके हम देखते हैं। तो राइटर कहता है कि ऐसी जो ऐप्स है ना, लाइक जिसमें इंस्टा बहुत चला रही हूँ, तो उसको आप डिलीट कर दो, ठीक है। इंसान बैठ के सोचे कि मैंने इतने टाइम से ये किया है, मैंने क्या सीखा है इससे, कुछ भी नहीं। अपने आपको दिखाओ कि ये चीज़ गलत है, इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। चीज़ आपको उसकी तरफ अट्रैक्ट करिए ना, उसको ख़त्म कर दो, बल्कि उसकी बुरी बातें सोचो ताकि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही ना।
फिर जो थर्ड पार्ट था, हम लोग पहले करते थे मेक इट ईजी, उसको ईजी टू एक्सेस कर देते थे। इसमें क्या करना है, हम लोगों ने इसको ईजी नहीं, मेक इट डिफ़िकल्ट, हम उसको डिफ़िकल्ट बना देना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मोबाइल के एडिक्ट हो तो अपना पासवर्ड इतना मुश्किल सा रख दो कि आपको ओपन करते हुए ना बस आपका दिल ना करे, और मोबाइल के ऊपर स्क्रीन टाइम लिमिट जो होती है वो लगा दो, ताकि आपको बार बार नोटिफिकेशन आ जाए कि आप लोगों ने बहुत देख लिया अब। एंड जो लास्ट पार्ट था, हम उसमें सेटिस्फाइड होते थे, इसमें हम लोगों ने सेटिस्फाइड नहीं होना। इसमें हमने परेशान होना है कि हमने अपना वक्त ज़ाया कर दिया, इससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिला। अपने आप को इस चीज़ के लिए डिसहार्ट करो कि हमें उस चीज़ से, जो भी आपने हैबिट, आपकी बैड हैबिट है, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा बल्कि नुकसान हो रहा है। इसके अंदर ना राइटर 4 और चीज़ें बताएगा: नोटिसिंग, वांटिंग, डूइंग एंड लाइकिंग। पहले तो आपने ये नोटिस करना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है, व्हाट इज़ होल्डिंग यू बैक, क्या चीज़ है जो आपको एक बेटर पर्सन बनने से रोक रही है। फिर वांटिंग में हम देखेंगे कि हमारी डिज़ायर क्या है, हम क्या चाहते हैं, हम किस चीज़ से इन्फ्लुएंस हुए हैं। इंसान वही सीखता है ना जो उसके इन्वायरमेंट में उसे दिख रहा है। इस वांटिंग के अंदर ना राइटर ने 3 और चीज़ों के बारे में बताया कि इंसान ना कहाँ से अपनी चीज़ें अडोप्ट करता है। राइटर कहता है कि या तो इंसान अपने इन्वायरमेंट से अडोप्ट कर रहा है, जो उसके इर्द गिर्द का माहौल है उससे आदतें अपने अडोप्ट कर रहा है। दूसरा, मेजॉरिटी, ज़्यादा सारे लोग अगर एक बात कहेंगे ना तो हम उस चीज़ को मान लेंगे, ठीक है, या इस चीज़ से हम अडोप्ट कर रहे हैं। तीसरा ये कि एक पावरफुल बंदा जो होता है हमारी नज़र में, कोई सेलिब्रिटी होता है, ठीक है, हम उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसकी चीज़ों को अडोप्ट करने लग जाते हैं। तो राइटर इन 3 चीज़ों के बारे में बताता है। तीसरा उसने कहा था डूइंग का। वो कहता है कि पहले अगर आप एक काम करेंगे ना, आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा वो। लाइक मुझे सुबह उठना मेरे लिए मुश्किल है, तो मैं पहले दिन सुबह उठूँगा ना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। लेकिन जब हम उसको रिपीटेडली करते रहेंगे ना तो हमारे लिए वो एक हमारी हैबिट बन जाएगी, फिर नहीं मुश्किल लगेगा हमें। फिर जो 4th पार्ट था वो था लाइकिंग का। अगर एक चीज़ हम रिपीटेडली करते जाएंगे ना तो वो हमें ना पसंद आने लग जाएगी, हम उसमें इंजॉय फील करने लग जाएंगे। राइटर ने पहले तो कहा कि हमें 1% से इम्प्रूव करना चाहिए, एकदम ज़्यादा सारा इम्प्रूवमेंट नहीं ज़रूरी, थोड़ा थोड़ा करके स्टेप बाय स्टेप हमें इम्प्रूव करना चाहिए। फिर उसने कहा कि जो बैड रिज़ल्ट है उससे डिसअपॉइंट नहीं होना, डिसहार्ट नहीं होना उससे, बल्कि और कोशिश करनी है, और मेहनत करनी है, क्योंकि जितने भी हमारे जो फेलियर्स होते हैं ना हमें और अच्छा इंसान और पावरफुल इंसान बनाते हैं, इससे हमें और चीज़ें सीखने को मिलती हैं। फिर इसने कहा जो गोल्स हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि आपका प्लान क्या है, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपका प्रोसेस और सिस्टम क्या है उस गोल तक पहुंचने का। फिर उन्होंने कहा कि जो अच्छी आदतें हैं उनको अडॉप्ट करना शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा करके, और जो बुरी आदतें हैं उनको ना अपने अंदर से ना थोड़ा थोड़ा करके रिमूव करना शुरू कर दो। फिर वही बात जो हम सुनते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइटर भी इस पे बिलीव करता है। वो कहता है कि अगर आप एक चीज़ को बार बार करते रहोगे ना तो एक टाइम आएगा कि आप भी परफेक्ट हो जाओ। इस बुक में जो वर्ड एटॉमिक है ना वो शो करता है एक छोटी चीज़ मगर पावरफुल चीज़ को। एटॉमिक का जो वर्ड है ना वो किसी भी स्मॉल चीज़ को ना रिप्रेजेंट करता है। इसमें कह रहा है कि जो एक 1% इम्प्रूवमेंट है ना इंसान की, वो हर दिन थोड़ी थोड़ी 1% इम्प्रूवमेंट करे, का रिजल्ट होगा ना वो बहुत मैसिव होगा, वो अपने अंदर ना बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। इसके बाद हम लोगों ने दी हैबिट लूप को देखा कि किस तरह इंसान अपनी आदत को अडॉप्ट कर सकता है और किस तरह वो अपनी बुरी आदत को रिमूव भी कर सकता है। उसके बाद हमने देखा कि राइटर ने कहा था कि हमें अपने गोल्स पे फोकस करने के बजाय उस प्रोसेस पे फोकस करना चाहिए। जैसे अगर आपने एक रेस जीतनी है तो उस रेस जीतने के लिए आप मेहनत ना करें, बल्कि मेहनत करें कि आप एक अच्छे रनर बन जाएं। अंदर ना राइटर ना एक और टेक्निक देता है हमें, वो टेक्निक है हैबिट स्टेकिंग। इसमें राइटर हमें बताता है कि हम जो अच्छी आदत हैं वो कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं। है कि जो न्यू हैबिट्स है ना उनको जो ओल्ड हैबिट्स के साथ ना आप लिंक कर दो, अटैच कर दो। जैसे मैं कहूँ कि आफ्टर आई ब्रश माई टीथ आई विल ड्रिंक अ ग्लास ऑफ वाटर। अब जब भी मैं अपने जो दांत ब्रश करूंगी तभी मुझे याद आएगा कि मैंने पानी पीना है। दूसरी टेक्निक है मिनट्स रूल। वो कहता है कि ऐसी हैबिट्स को मतलब अडॉप्ट करो जो सिर्फ 2 मिनट्स की हो, आपको बहुत आसान लगे, आपको बहुत ईजी लगे वो चीज़। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने एक अच्छा रीडर बनना है तो आप रोज़ 1 या 2 पेज पढ़ो, दैट इज इनफ फॉर यू, बजाय इसके कि आप सोचो कि आज मैंने पूरी बुक ही ख़त्म कर देनी है। इस बुक के अंदर जो हमारा राइटर है ना वो हैबिट ट्रैकर की भी बात करता है। वो कहता है कि आप देखें अपनी परफॉर्मेंस आपकी कैसी जा रही है। इस बुक के अंदर ना राइटर ने ना एक बात कही है, दैट एवरी एक्शन यू टेक इज़ अ वोट फॉर दैट टाइप ऑफ पर्सन
यू विश टू बिकम। ये जो बुक है ना, ये इंसान की साइकोलॉजी पे बेस करती है। एक जो रीडर है उसको क्लियर स्टेप्स देती है कि किस तरह वो हैबिट्स को अडॉप्ट करे और किस तरह अपनी लाइफ में इम्प्रूव करे। राइटर ये भी कहता है कि सक्सेस इज द प्रोडक्ट ऑफ डेली हैबिट्स, नॉट वंस इन अ लाइफ टाइम ट्रांसफॉर्मेशन। हम जब रिपीटेडली वो चीज़ें करते जाएंगे तभी वो हमारी हैबिट का हिस्सा बनेंगी। इस बुक की समरी बताने का मतलब ये नहीं कि आप ये बुक पढ़ें ही ना, बल्कि इसका मकसद है कि मैं आपको इनकरेज कर रही हूँ कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ें। ये इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है और इसके ज़रिए आप अपनी लाइफ में इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे हमें एक तरीका पता चलता है कि किस तरह हम अपने गोल तक पहुँचें, अपनी जो बुरी आदत हैं उनको किस तरह हम लोग छोड़ दें और अच्छी आदत को अडॉप्ट करें। आज की वीडियो में इतना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे।